खेलत रास दुलहिनी दूल्हों, खेलत रास दुलहिनी दूल्हों। सुनो न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख ने नन किन फूलों। अति कल मधुर महामोहन धुन, उपजत हंस सुता कै कूलों। थई थई बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन दे दशा किन भूलों। मृद पदन्यास उठत कुम कुम रज, अद्भुत बहित समीर दुकूलों। कबहु श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुच हार छुबत भुज मूलों। अति लावंड रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलों। ब्रिकट बिलास हास रस बरसत, जसित हरिवंश प्रेम रस झूलों। खेलत रास दुलहिनी दूल्हों। श्री जय हो। हरिवंश। इस पद में केवल दुल्हा दुल्हन और जो उनकी जो अष्ट सखियां हैं, केवल वो ही रास कर रही हैं और बाकी के सब लोग दर्शक बन करके देख रहे हैं। और हित सखी सभी सखियों को बोल रहे हैं, देखो तो जरा कितना सुंदर रास चल रहा है इन दोनों का। क्या कर रहे हैं? ललिता आदि सखियों के साथ खेलत रास दुल्हनी दूल्हो। एक दुल्हन एक दुल्हा, ललिता इत्यादि जो सखियां अष्ट सखियां, उनके साथ बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं? रास की क्रीड़ा कर रहे हैं। और कहते हैं, सुनहु न सखी ललिता निरख निरख ने नन किन फूलो। अति कल मधुर महामोहन धुनी, उपजत हंस सुता के कूलो। कह रहे कि देखो तो, सुनो तो, इनको देख देख करके तुम प्रसन्न हो जाओ सखियों, कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर यमुना जी भी, वो भी, उनकी भी यहाँ पर वो बह रही हैं, तो एक तो उनकी सुंदर सी ध्वनि आ रही है पानी के बहने की, और यहाँ पर यमुना के किनारे मोहन ने भी अपनी ध्वनि बजाई है, अपनी धुनी बजाई है। तो मोहन ने अपनी बांसुरी निकाली और रास अब हो रहा है। तो रास में केवल मोहन की बांसुरी नहीं बज रही है, जरा ध्यान से सुनना सखियों, क्या क्या बज रहे हैं। राधा रानी के पैर के नूपुर, श्री कृष्ण के पैर के नूपुर, सखियों के पैर के नूपुर, मोहन की वंशी, ताल, मृदंग, कंकिंग, जो हाथों में जो कंकण है, कंगन है वो, करधनी। तो जरा ध्यान से सुनना, एक से एक ध्वनि यहाँ प्रकट हो रही है। इतने अच्छे से ये लाइन को डिस्क्राइब किया है कि जब आप लोग आंख बंद करके कभी ध्यान करना ना, तो आपके ध्यान में ऐसा ध्यान होना चाहिए, पूरा वो पिक्चर है ना, ये सामने आनी चाहिए कि दूल्हा है, दुल्हन है, अष्ट सखियां हैं, नृत्य कर रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने बांसुरी बजाई है और फिर कोई ताल दे रहा है उनको, ताल के साथ नृत्य कर रहे हैं। फिर सखी नाच रही है, राधा रानी नाच रही हैं। फिर नाच में वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं, तो स्टेप्स भी उनके मैचिंग मैचिंग चल रहे हैं। तो आपके अंदर वो पूरा साम्राज्य खुल जाना चाहिए वृंदावन का, ये नृत्य का, ये मृदंग का, ये ताल का, ये खुशी का। तो सखियां जो देख रही हैं बाहर से, याद रखना हम कौन है? हम भी वही सखियां हैं। वो हित सखी के साथ जो करोड़ों करोड़ों सखियां हैं, उन सखियों में हम भी शामिल हैं। इतना ध्यान, इतना आपका ध्यान स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये ध्यान के पद है सारे, ठीक है। तो ध्यान केवल ऐसी खेल, ऐसी दो हस्ती मूर्ति नहीं, पूरे आवाज आनी चाहिए कान के अंदर, खिलखिलाना चाहिए, आपको भी नृत्य आना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं, और कुछ वचन सुनो सखी। क्या वचन? थई थई वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा की न भूलो। कि तुम्हें थई थई सुनाई दे रहा है क्या सखियों?
नहीं, और थे थे सुन करके और ये नृत्य में जो आवाज आ रही है सुन सुन करके, क्या तुम प्रसन्न हो रही हो? अरे तुम अगर प्रसन्न हो रही हो तो इतना प्रसन्न हो जाओ, इतना प्रसन्न हो जाओ कि अपने देह को भूल जाओ। ये ध्यान की चरम अवस्था होती है, जहां हम अपने देह को भी भूल जाते हैं। तो ये जो रास जब मानस पटल में जब आपके के आए, प्रकट होवे, तो इतना खो जाना कि घंटों कब बीत गए पता नहीं, इतना नृत्य हो रहा है। तो कह रही है सखियां, सुन रही हो ना, थई थई की आवाज दूल्हा दुल्हन के मुख से निकल रही है, उसको सुनो और उनको सुन सुन करके तुम अपने देह की सुधि को भूल जाओ और भूल ही रहो। याद ही ना आवे। क्यों? क्योंकि इस रास से अति उत्तम और कुछ है ही नहीं संसार में। और कुछ है ऐसी बातें जो देखने लायक है? तो नहीं, वहां ध्यान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो केवल ये इस रासलीला में होना चाहिए। इतना भूल जाना संसार और अपना शरीर। आगे कहते हैं, कबहु श्याम श्यामा दसनांचल कछ कुछ हार छुवत भुज मूलहु अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहि न कोटि काम समतुलहु। सखी कहती हैं, देखो सखी, भूले रहना, नेत्र खोल दिए या संसार में चला गया मन तुम्हारा। खैर वहां पर वो तो उन सखियों का मन नहीं जाता, ये हमारे लिए, हमारे ध्यान के लिए, ठीक है ना। हमारे मन की क्लास लेने, हमारे मन को हमको लाना है खींच के, क्योंकि मन इतना चंचल है, घूम करके बाहर भागेगा। इतना सिखाने के बाद भी ना मन ऐसे भागेगा। हमें संसार की वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगती है। कह रहे मिस मत होने देना। उस ध्यान में ऐसे खो, नृत्य देख रहे हो, तालियां बज रही हैं, और इतना ही नहीं, अभी कभी कभी तो श्याम सुंदर राधा रानी को अपने पास खींच लेते हैं। जब खींच लेते हैं तो अधरों से अधर मिलते हैं। हे सखिया देखो, अधरों से अधर मिलते हैं। इतना ही नहीं, कभी हार से हार जुड़ते हैं, कभी बाहें से बाहुमूल एक दूसरे के पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से भुजमूल को छू देते हैं, अधर को छूते हैं, कभी एक दूसरे के केशों को छू रहे हैं, कभी एक दूसरे के उरोज वाले हार को छू लेते हैं। हे सखियों, ध्यान में ऐसा खोना, कुछ भी तुम मिस नहीं करना, इतना ध्यान होना चाहिए। ऐसा नृत्य, ऐसा रास, इससे बढ़कर के कोई रास नहीं है। इसी पर ध्यान करना। हे सखियों, संसार की बातों में क्या सौंदर्य? कुछ नहीं है संसार में, सौंदर्य है ही नहीं। वहां की सखियों के लिए नहीं, ये हमारे लिए। तो यहाँ क्या कह रहे हित सखी कहते हैं, अरे सखियों, दोनों के जो लावण्य है, इन दोनों का जो अभिनय है, इन दोनों का जो गुण है, इसकी समता कोटि कोटि कामदेव भी नहीं कर सकते। इनको छोड़ करके, हम सखियों के लिए कहने का अर्थ है, इनको छोड़ करके बाहर किसी और छोटी मोटी वस्तु, कोई ऐसे वैसे को देखना है ना। देखना है तो बस इन श्यामा श्याम को, इन दुल्हा दुल्हन को, इन अष्ट सखियों को ऐसा नृत्य करते। आपके अंदर ही रूप का सागर, लावण्य का सागर, प्रेम का सागर उमड़ रहा है। डूबे रहो इसमें, निकलना नहीं। आगे कहते हैं, भ्रुकुटी विलास हास रस वर्षत जैसी हित हरिवंश प्रेम रस झूलो। कहते हैं, हे सखियों, आप तो केवल इनके भ्रुकुटी विलास को देखते रहो। किस प्रकार से नृत्य ही नहीं है, भ्रुकुटियां भी इनकी नृत्य कर रही हैं। तो हे सखी, इनके हास को देखो, इनके परिहास को देखो, हास विलास परिहास को देखो, इनकी भ्रुकुटियों के नृत्य को देखो, और कैसे ये दोनों झूल रहे हैं इस प्रेम में। तुम भी बस सदा इसी प्रेम रस में झूलो। हे सखियों, इस दुल्हा दुल्हन खेलत रास दुल्हनी दुल्हो, बस इन्हीं का रास तुम देखते रहो। अब हम लोग